काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर को पूरे विस्तार से समझ लें, ताकि एग्जाम में कभी लाइफ में गलती ना हो, तो मात्र 10 मिनट का टाइम हमें आप दें। घबराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, मात्र 10 मिनट का टाइम दीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे वीडियो बहुत ही कम बनते हैं दोस्तों। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले इमेजिनरी नंबर को हमें अच्छे ढंग से समझने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हमें समझना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। अब सवाल आता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का स्ट्रक्चर क्या होता है, ढांचा क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम लिखे a प्लस आयोटा b, तो यही आपका सम्मिश्र संख्या, नाम ही है सम्मिश्र संख्या, यानी कि संख्याओं का ये क्या है, मिश्रण है यह। और यह a प्लस आयोटा b में a जो है दोस्तों ये आपका वास्तविक संख्या हो गया। क्या हो गया? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। और ये जो आयोटा b है दोस्तों, यही आपका कहलाएगा काल्पनिक। क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। काल्पनिक संख्या, ठीक है, यही इमेजिनरी नंबर आपका कहलाएगा। दोस्तों यहां तक तो आप समझ लिए। अब दोस्तों एक और बात समझ लीजिए, जब यहां तक आए हैं तो एक और बात समझ लीजिए। वास्तविक संख्या के बारे में जानते होंगे आप, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, ये सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर दो ही प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। ठीक है, पहला होता है परिमेय और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये सब तो बातें आप जानते हैं कि जो भी संख्या a p/q के फॉर्म में होता है वो परिमेय होता है और जो p/q के फॉर्म में नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। लेकिन हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं जो हमें समझना है यहां, काल्पनिक संख्या पे। तो दोस्तों वास्तविक संख्या के बारे में पहले समझिए कि अगर किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए कि -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करें तो भी आपका 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4 ही आएगा, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों काल्पनिक संख्या में क्या होता है, बात इसे समझिए। तो काल्पनिक यानी कि दोस्तों इसमें काल्पनिक में क्या होगा कि रूट अंडर माइनस, रूट में जब भी माइनस होगा, जैसे मैंने लिख दिया क्या, -1 रूट अंडर -1 का स्क्वायर। अब दोस्तों रूट अंडर -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा दोस्तों जानते हैं क्या आएगा? ये आपका -1 ही आएगा। ठीक है, रूट अंडर -2 अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो भी जानते हैं क्या आएगा? ये आपका -2 ही आएगा। यानी दोस्तों काल्पनिक संख्या में अगर रूट में अगर माइनस हो, सबसे पहली बात कि रूट में होगा और माइनस में होगा, रूट में होगा और क्या होगा? माइनस में होगा, तो रिजल्ट हमेशा स्क्वायर ही करिएगा तो क्या आएगा? आपका माइनस में ही आएगा। यही दोनों में डिफरेंट है दोस्तों। किसका स्क्वायर करिए आप, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में रहेगा, यानी हमेशा ऑलवेज यह प्लस में होता है। लेकिन काल्पनिक संख्या में रूट अंडर यानी रूट के अंदर माइनस होता है और रिजल्ट जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यही है काल्पनिक संख्या, यही है इमेजिनरी नंबर। दोस्तों 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में ये सारी बातें आप पढ़े हुए हैं। एक दोस्तों आप द्विघात समीकरण पढ़े होंगे और द्विघात समीकरण में दोस्तों इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या भी आया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से नहीं समझे होंगे, नहीं पढ़े होंगे ध्यान से, जो आपको आज तकलीफ हो रहा है और एग्जाम में गलती करते हैं। तो आइए थोड़ी सी बात द्विघात समीकरण को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आप इसके बाद
इमेजिनरी नंबर बहुत इजी हो जाएगा। जो पॉइंट आपको जानना है, जो पॉइंट आपको समझना है, वही पॉइंट अब हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़े होंगे, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यही करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यह हो जाता है -2 हो जाता है, प्लस है उधर जाएगा तो -2 हो गया। और यहां से जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या कहते हैं मेरे भाई कि प्लस और माइनस आएगा और यह हो जाएगा रूट अंडर -2। यानी कहने का मतलब कि यह द्विघात समीकरण है तो इसके दो जीरो होंगे, दो मूल होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये रूट अंडर -2 हो गया। अब दोस्तों यही जो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर जो -2 है, और यह -2 कैसे आता है, यानी कि रूट में हमेशा माइनस लाता है। दोस्तों समझिएगा, एक एक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों समझिए ध्यान से। अब दोस्तों द्विघात समीकरण में आप पढ़े होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पढ़े होंगे, इक्वल टू 0। आप कहते हो कि जहां वेयर a b एंड c, a b और c क्या है मेरे भाई, तो अचर है। ये भी जानते हैं कि यह अचर है, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि a b c क्या है, अचर है। यानी द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां ABC क्या है मेरे भाई, अचर है। अब दोस्तों द्विघात सूत्र के बारे में भी आप जानते होंगे। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ये बात तो आप जानते हैं। और दोस्तों यदि इस सूत्र में, इस फॉर्मूला में यदि रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा हो जाए, तो 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि वह क्या है, वास्तविक नहीं है। यानी 0 से छोटा क्या होता है, यानी कि माइनस होता है, -1 -2 -50 -60 ये सब क्या है, 0 से छोटा है। और यह सब वास्तविक संख्या नहीं होता है, ये सब काल्पनिक कहलाता है, ये वास्तविक नहीं होगा जब 0 से छोटा हो जाए। यानी कि रूट अंडर b है, यानी इसको विवेक्तर बोलते हैं दोस्तों। यदि रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विवेक्तर यदि 0 से छोटा हो जाए मेरे भाई, तो यह आपका वास्तविक नहीं है, यह वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होंगे। तो वास्तविक नहीं होंगे तो मेरे भाई क्या होंगे, यही काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यहां तक समझ लिए आप लोग। अब दोस्तों इसी में एक पॉइंट और समझ लीजिए। अगर दोस्तों जैसे हम यहां क्या लिख दे, क्या कि रूट अंडर -5, मैंने लिख दिया रूट अंडर -5 लिख दिया मैंने, तो क्या है, यानी कि 0 से छोटा है, और ये 0 से छोटा है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर -1 हो जाएगा, है कि नहीं। और यह रूट 5 ही रहेगा। और यह दोस्तों रूट अंडर -1 जो है, ये जानते हैं क्या होता है, यही आयोटा कहलाता है। क्या कहलाता है, आयोटा, ये आयोटा कहलाता है। यानी रूट अंडर -5 का जो वैल्यू होगा वह रूट अंडर आयोटा होगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और समझ लीजिए कि माइनस रूट अंडर -1 इक्वल टू होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। और यही दोस्तों आयोटा का जो स्क्वायर होता है, यह आपका होता है -1 होता है। अब दोस्तों यहां तक आप समझ लीजिए, सारा डाउट जो भी कंफ्यूजन था वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम दोस्तों रूट अंडर -9 इंटू रूट अंडर -4 को कैसे हम -6 कर देते हैं। खुद आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारी बातें एक एक करके जो हम आपको समझाए हैं ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहां कहीं अगर समझ में नहीं आया हो, कहीं आपको त्रुटि दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा हो, कहीं कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके अगले वीडियो में हम आपको इससे भी बेहतरीन, अगर आपको लगा हो कि नहीं अच्छा हमको नहीं समझ में आया, तो इससे भी अधिक हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।